कि मैं बोलता हूं कि चलते राह से राहगीरों से पूछ लीजिए कि अगर कोई लोग ये बोल दे कि मुमरा में मुझे विकास नज़र आ रहा है, एमएलए साहब का फंडिंग बता दीजिए कि जो मुमरा में ऐसा फंडिंग लगाया हो, हॉस्टल बनाया हो, कॉलेज बनाया हो, हॉस्पिटल बनाया हो, फ्लाईओवर बनाया हो। मंत्री साहब से पूछ लीजिए कि आपका जो फंड है एमएलए फंड का, मंत्री फंड का, वो मुमरा में कहाँ लगा है, वो आप पूछ लीजिएगा। अब मैं सारे चैनलों से मैं अपील करता हूँ कि उनसे सवाल करिएगा आप लोग कि आपका फंडिंग कहाँ लगा हुआ है। नाले गटर की सफाई में लगा हुआ है, डीसीपी से जो कचरा उठाया जाता है उसमें लगा हुआ है। ये तो बड़ी शर्म की बात है। जो जितेंद्र रेवाड़ साहब कहते हैं कि हमारा जो है विकास है मुमरा में, अरे ये तो डूब मरने की बात है। हम तो कहते हैं खुला कि एनसीपी को डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में, जिस तरीके से वो ये कहते हैं कि हमने मुमरा में विकास किया है। और इंशाल्लाह आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस या बुलाई है उसमें किन मुद्दों पे आप बात करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। हम आप लोगों के बहुत शुक्रगुज़ार हैं। मुमरा कौसा के जितने भी सोशल मीडिया चलाते हैं वो मुमरा में बहुत अच्छा रोल निभाते हैं और हम हमेशा आप लोगों के शुक्रगुज़ार रहते हैं कि एक भी आवाज़ दो, कहीं से भी आवाज़ आती तो आप लोग लब्बैक कहते हैं। बहरहाल मुमरा का जो रनिंग, जो पब्लिक जिससे जूझ रही है, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मेरा जो अहम मुद्दा है वो ये है कि मुमरा के जो लोगों ने जितेंद्र रेवाड़ साहब को एमएलए बनाने के लिए जो वोटिंग किया था, इसके बाद में मुमरा शहर के लोगों ने उनको मंत्री बनाया। इसलिए बनाया कि मुमरा का हमारे विकास होगा। हम जितेंद्र रेवाड़ साहब से पूछना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि मुमरा में रहने वाले लोगों की ये आवाज़ है कि जिस तरीके से हम 15 साल पहले लोड सेटिंग में जी रहे थे, वही लोड सेटिंग अब हमें एहसास दिला रहा है। और मुमरा में पब्लिक ये कह रही है कि जो विकास का नारा जो एनसीपी लगाती है, हमारे एमएलए जितेंद्र रेवाड़ साहब कहते हैं कि हमारे पास कामों का जो है अंबार है, हम कामों से नहीं डरते। तो एक भी काम जितेंद्र रेवाड़ साहब अपने बुक में क्यों नहीं बता रहे? बताना चाहिए मुमरा में कि हम जिस तरीके से उनके जो अध्यक्ष हैं शमीम खान साहब ने कहा था कि मुमरा में अगर टोरेंट आएगी तो हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। और हमारे चहीते जितेंद्र रेवाड़ साहब और यहाँ के मंत्री और एमएलए, उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सत्ता आती है तो हम टोरेंट को लाने नहीं देंगे। तो फिर ये टोरेंट आई कहाँ से? आई है तो ऐसे बिल आ रहे हैं जो घर बंद पड़े हुए हैं तो भी बिल आ रहे हैं। दूसरी चीज़, वो लोड सेटिंग कहीं काम चालू है तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब है कि हम 15 साल पहले जो है पिछले जो मुमरा में हम ज़िंदगी काट रहे थे, पानी नहीं, लाइट नहीं, रोड नहीं, विकास नहीं, और एनसीपी 15 साल से हमारे मुमरा कौसा में मुसलमानों को बेहतरीन तरीके से शिवसेना से डरा करके वोट लेने वाली, सत्ता में आने वाली एनसीपी मुमरा के लोगों को क्यों नहीं दे रही है राहत? हमारा बड़ा सवाल है आप लोगों से कि हमारे एमएलए मंत्री जितेंद्र रेवाड़ साहब ये क्यों नहीं अपने कार्यकर्ताओं को देखते कि हमारा यहाँ का विकास क्या हो रहा है, और फिर इलेक्शन के टाइम पे बुक बना करके दे देना और कहना कि हमने ये विकास किया है। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि मुमरा का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जो फुटपाथ बना करके दिया तो उसमें पब्लिक को चलने के लिए दिया था कि उसमें धंधा लगाने के लिए दिया था। म्यूनसिपाल्टी धंधा लगवा करके, मेरा सीधा आरोप है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मुमरा में कि वो लोग बाकायदा उसकी रसीद फाड़ते हैं जो लोग धंधा लगाते हैं। और वो लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग धंधा लगवा करके उनसे पैसा ले रहे हैं, ये तो जिम्मेदारी है ना हमारे मंत्री साहब की। हमारे भी मंत्री हैं, हम मुमरा में रहते हैं, मुमरा शहर हमारा गांव है या ये हमारा शहर है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनसे पूछें क्योंकि हमने वोटिंग किया है। हमारे मुमरा पब्लिक, मुमरा के शहर के लोगों ने वोट दिया है उनको, तो हमारा हक है, मुमरा शहर के लोगों का हक है उनसे पूछने का कि क्या विकास हुआ है। फुटपाथ नहीं। अब दूसरी चीज़ देख लीजिए, गटर नाले का जो हाल है, बारिश का टाइम है, अभी 5 दिन के बाद में जून आ जाएगा, नाले की जो सफाई भी हो रही है
तो वहाँ पर ऐसे लोगों को भी तरस आता होगा कि वहाँ के जो डीसीपी से निकालते मिट्टी है, कचरा निकालते हैं, उसी नाले में साइड में लगाते हैं। अरे वाह, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और सत्ताधारी पार्टी ऐसा काम कराएंगे कि बारिश आएगी तो वही कचरा नाले में चला जाएगा और मुमरा फिर डबाडब डूब जाएगा। अरे बाप रे बाप, ऐसा विकास। तो मुमरा का एक एक बच्चा, मुमरा का एक एक वोटर एमएलए जितेंद्र अवार्ड साहब से, और मैं एक मनसे का कार्यकर्ता होने के बावजूद, होने की वजह से मैं पूछना चाहता हूँ एमएलए जितेंद्र अवार्ड साहब से कि उनका कार्य कहाँ है, उनका विकास कहाँ है। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं विकास नज़र आ रहा है। अब यहाँ के लोगों को अगर विकास नज़र आ रहा है तो फिर ये वो गलतफहमी में है। इंशाअल्लाह ताला 2022 में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन है, यहाँ की सत्ता बराबर उनको जो है देगी जवाब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। 2 सेशन से कॉरपोरेशन में मुस्तकिल जो है एनसीपी के कार्यकर्ता ज़्यादा मतलब मेंबर बन करके आ रहे हैं। इस शहर ने 2 बार एमएलए दिया है जितेंद्र अवार्ड साहब को बना करके, उसके बावजूद आपका ये इल्ज़ाम है कि विकास नहीं हो रहा है, तो पब्लिक इनको वोट क्यों दे रही है? देखिए कि मुमरा की जो पब्लिक है वो कैसी भोली जनता है यहाँ की, और ये जो यहाँ पर आप देखे होंगे जो आबादी है, जो मुस्लिम आबादी है, हम लोग कैसा है ना कि बहुत जल्दी किसी की बातों पे यकीन कर लेते हैं। हम लोगों से कैसा कोई कसम क्रिया उठाया कि हम लोग यकीन करें, तो हम लोग यकीन करने वाले लोग हम कौम है मुसलमान, तो इनकी बातों पे हम लोग यकीन कर लिए। इनको पहली बार वोट दे करके देखे कि भाई विकास करेंगे, दूसरी बार मंत्री बना करके देख रहे, तीसरी बार भी एमएलए मंत्री बना करके देख रहे, देखते नहीं तो इंशाल्लाह इनके एक भी एरिया में कारपोरेटर नज़र नहीं आएंगे। इंशाल्लाह देख लेना आप लोग। इरफान भाई, आपको एनसीपी का विकास नजर नहीं आता, लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी है उसका ये कहना है कि शहर जो संघाई की ओर बढ़ रहा है। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि मैं बोलता हूँ कि चलते राह से राहगीरों से पूछ लीजिए कि अगर कोई लोग ये बोल दे कि मुमरा में मुझे विकास नज़र आ रहा है, एमएलए साहब का फंडिंग बता दीजिए कि जो मुमरा में ऐसा फंडिंग लगाया हो, हॉस्टल बनाया हो, कॉलेज बनाया हो, हॉस्पिटल बनाया हो, फ्लाईओवर बनाया हो। मंत्री साहब से पूछ लीजिए कि आपका जो फंड है एमएलए फंड का, मंत्री फंड का, वो मुमरा में कहाँ लगा है, वो आप पूछ लीजिएगा। मैं सारे चैनलों से मैं अपील करता हूँ कि उनसे सवाल करिएगा आप लोग कि आपका फंडिंग कहाँ लगा हुआ है। नाले गटर की सफाई में लगा हुआ है, डीसीपी से जो कचरा उठाया जाता है उसमें लगा हुआ है। ये तो बड़ी शर्म की बात है जो जितेंद्र अवार्ड साहब कहते हैं कि हमारा जो है विकास है मुमरा में। अरे ये तो डूब मरने की बात है। हम तो कहते हैं खुला कि एनसीपी को डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में, जिस तरीके से वो ये कहते हैं कि हमने मुमरा में विकास किया है। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है। और कोई भी जनता जो है जब तक बर्दाश्त करती है, जब तक सर के ऊपर पानी नहीं जाता। इंशाअल्लाह ताला 2022 में इनके नगर सेवक गिन लेना, और इसके बाद में फिर 2024 में जितेंद्र अवार्ड साहब से मिल लेना कि आप कहाँ गए और आपके नगर सेवक कहाँ गए विकास के मुद्दे पर। भाई, आप टोरेंट का मुद्दा उठा रहे हैं। टोरेंट जब आ रही थी उस वक्त आप लोग कहाँ थे? सर ये यहाँ के एमएलए थे और इन्होंने लोग कहाँ थे? देखिए ऐसा है, उस वक्त तो मैं जब ये आए थे उस वक्त यहाँ के कलवा मुमरा दिन के बाद मैं आपको टोरेंट की याद आई है? अब यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। आपको इतने दिन के बाद टोरेंट की याद आई है? बराबर है, लेकिन उस वक्त हम नहीं थे यहाँ पर पदाधिकारी, कोई दूसरा रहा होगा, नहीं बात उठाया होगा। तो हम यहाँ के हमें यहाँ की आवाम के लिए फिक्र है, हम बात उठा रहे हैं। आप जब पदाधिकारी बने उसी वक्त उठा लिए, तो हमने तो 1-2 बार उठाया भी बात को टोरेंट के कि भाई अब जब टोरेंट आ रही थी, जब ये लोग कह रहे थे क्या आवाज उठाए थे आप कि टोरेंट नहीं आना चाहिए मुमरा में, फिर भी यहाँ के एमएलए जो है आप लोगों के माध्यम से, आप पिछले देखिए वीडियो हमारी उठा करके। और उसके लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं, लोड शेडिंग कहाँ हो गई? अरे अच्छा ये क्या हो रहा है? चलो ठीक है, लोड शेडिंग नहीं है। सुबह 6 बजे जा रही है, दिन के 2 बजे आ रही है, 5 बजे आ रही है। 25 तारीख से लेकर 28 तारीख तक का मेंटेनेंस का काम चालू है। जब भी लाइट जाती है मैसेज आता है कि फला एरिया में मेंटेनेंस का काम चालू है, तो आप लोड शेडिंग कहाँ हो रही है? कहाँ लोड शेडिंग? एमएससीबी भी यही करती थी, एमएससीबी भी यही करती थी लोड शेडिंग को। एमएससीबी भी यही करती थी कि लोड शेडिंग को वो काम बता करके काटती थी। ये तो उसी राह कदम में चल रहे हैं एमएससीबी की जैसा। एक तो बिल ज़्यादा ले रहे हैं, दूसरी बात अब काम का बहाना बता करके लाइट काट रहे हैं। 6-6 घंटे लाइट काट रहे हैं। अरे आप 2 घंटे काटिए, 1 घंटे एक एरिया में काटिए, 2 घंटे, तो 6-6 घंटे लाइट गुले।
कहीं हॉस्पिटल में पेशेंट पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। घरों में बीमार लोग पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बुजुर्ग लोग डायबिटीज़, शुगर और दुनिया भर की परेशानियों में से मुमरा के लोग जूझ रहे हैं, क्योंकि लोग रोज कमाने खाने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। तो हर रोज लाइट नहीं जा रही ना। अरे सर, मैं तो एरिया वाइज क्या जा रही है। कल मेरा जा रहा है, लोगों को जानकारियाँ भी दी जा रही है। मेरा घर तनवर नगर में भी है, मेरा घर अमृत नगर में भी है, और मेरा घर ये सागर होटल के पास भी है सर। कितने घर हैं आपके? समझे? तो कहने का मतलब ये है कि मैं भी मुमरा में ही रहता हूँ ना। ऐसा नहीं कि मुमरा में नहीं रहता हूँ, मुमरा में ही रहता हूँ। तो मेरे घर में तो इन्वर्टर नहीं है, जनरेटर नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर, उनके घर में तो जनरेटर लगा हुआ है। जिस तरीके से शहरवासी टोरेंट से परेशान है, तो क्या आपकी पार्टी आने वाले दिनों में टोरेंट के खिलाफ सड़कों पे उतरेगी? देखिए, टोरेंट के खिलाफ तो जो उतरना है तो उतरना है मन से, और आपके ज़रिए से ये कार्यकर्ता आप लोगों के ज़रिए से सत्ताधारी पार्टी को बताना चाहता है कि झूठे वादे मत करो, और जो है टोरेंट को जिस तरीके से लाए हो उस तरीके से टोरेंट को हटाओ। और अगर टोरेंट रहती है, आप लोग थोपे हैं हम पर, तो उनसे कहो कि सही बिल भेजे और सही लाइट दे, नहीं तो मन से जो है अपना स्टाइल अपनाएगी। और मुमरा में बहुत बड़ा हम लोग आंदोलन करेंगे, मन से करेगी, और इनके खिलाफ करेगी, एनसीपी के खिलाफ करेगी। हमारे यहाँ के चहीते जो एमएलए और मंत्री है जितेंद्र रेवाड़ साहब, उनके खिलाफ करेगी। क्योंकि पब्लिक को जिस तरीके से बेवकूफ़ बना करके, लॉलीपॉप दे करके, वोट हासिल करके सत्ता हासिल करना, और सत्ते के घमंड में कुछ भी करना, गुंडागर्दी करना। अगर हम सच बात बोलेंगे तो हमको तड़ी पार किया जाएगा। कोई भी किसी पार्टी का कार्यकर्ता अगर कुछ सच बात बोलेगा तो उसको तड़ी पार किया जाएगा। हम भी अगर हक बात बोलेंगे तो हमको तड़ी पार की भी नोटिस दी जाएगी। तो मतलब हक बात मुमरा में नहीं करना है। जिस तरीके से आप लोग बेवकूफ़ बना रहे हो, तो इसी तरीके से बेवकूफ़ बने पब्लिक। इंशाअल्लाह ताला 2022 में ही इनके नगर सेवकों को कहाँ पब्लिक उठा के फेंकेगी, वो तो आप लोग देख लेना।